I am Tejkumar Bharadwaj from KVSSC Adhanpuri. I am PGT Commerce and I am teaching Accountancy and Business Studies in class 11th and 12th. पंक्षी ने जब जब किया अपने पंखों पर विश्वास, पंक्षी ने जब जब किया अपने पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। मैं तेज भारद्वाज आज आप सभी के सामने क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज यूनिट 12, द नेम इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड द टॉपिक आई हैव चोजन इज राइट ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे नहीं हम सब भी कनेक्ट करेंगे। हम सभी कभी ना कभी कंज्यूमर रहे हैं और हम सब ने ऐसा अनुभव झेला है जब हमने देखा कि या तो हम ठगे गए या जितना पैसा दिया उसके बदले उतनी सुविधाएं या प्रोडक्ट वैसा नहीं मिला। अगर हम शिकायत करने गए तो कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हम उसी के ऊपर आज बात करेंगे। So the learning objectives are, after completing this lesson, the learners will be able to understand the concept of consumer according to Consumer Protection Act 2019, understand and explain the rights of consumer given by Consumer Protection Act 2019, discuss the legal redressal machinery under Consumer Protection Act 2019, and finally to apply their rights as a consumer in real life situations. So let us begin. Who is a consumer? A consumer is generally understood. हम ये मानते हैं कि जो पैसा देके कुछ चीजें खरीदे वो कंज्यूमर है। इसमें सबसे विशेष बात है प्रतिफल, द परचेज कंसिडरेशन, एंड दैट परचेज कंसिडरेशन कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड, इवन इन इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रीसेल के लिए, खरीद के बेचने के लिए अगर कुछ चीज खरीदता है उसे हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। Who is a consumer? जनरली कहा जाता है जो कष्ट से मरे वो कस्टमर। तो हम कोशिश करेंगे, और ऐसा क्यों है, क्यों हम कहते हैं कष्ट से मरे? चारों तरफ फैला हुआ इन कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन, किसी न किसी रूप में हम सभी कभी ना कभी ठगे गए हैं। कंज्यूमर इग्नोरेंस, हम जानते ही नहीं अपने राइट्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से लीगल राइट्स हैं और हम उन्हें कैसे कैसे और कब कब एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर, अनलाइक फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में वहां ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे यहाँ इंडिया में अभी वैसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो कंज्यूमर्स के बिहाफ पे आवाज उठा सके। तो कस्टमर अपने आप को लगभग इस हालत में पाता है कि क्या करूं, किन कर्तव्य विमूढ़ता जिसे हम कहते हैं। कुछ वो अपने आप को लगभग गंगाधर की हालत में पाता है जहां वो परेशान है। ये गंगाधर आपके सामने है। हम कोशिश करेंगे एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी के द्वारा इन 6 राइट्स को, इन 6 शक्तियों को हम गंगाधर को देंगे और गंगाधर बन जाएगा कष्ट से मर से हैप्पी कस्टमर एंड ही विल बिकम शक्तिमान। सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गंगाधर, ट्रांसफॉर्मिंग गंगाधर टू शक्तिमान। सबसे पहली जो शक्ति है वो है राइट टू सेफ्टी। यहां मैंने कोशिश की है 6 राइट्स को 6 अलग अलग आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी से समझाने की। सो यहां इन्वॉल्वमेंट बच्चों की भी है। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का अर्थ है हर कस्टमर को यह अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि उसको किसी भी प्रोडक्ट से उसको, उसकी हेल्थ को या उसकी किसी भी तरह की संपदा को कोई क्षति न पहुंचे। अगर आपने ध्यान से देखा हो, कभी आपने कफ सिरप पी होगी तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, do not work on hazardous machine or do not drive after consuming this syrup। वो आपकी सुरक्षा के लिए कंपनियों को कंपलसरी है ये बताना। आपने देखा होगा शेड्यूल H ड्रग लिखा रहता है दवाओं के पीछे, अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो। उसका अर्थ है कि इस दवा को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता। तो ऐसे कुछ राइट्स के ऊपर टॉय बेस्ड पेडागोजी हमने यहाँ यूज की है, खिलौनों का इस्तेमाल किया है। TLM भी हमने यूज किया है। हमारी फिजिक्स लैब में रोबोटिक्स उपलब्ध था तो मैंने अपने कॉमर्स के बच्चों को साइंस लैब विजिट कराई जिससे उनका सब्जेक्ट इंटीग्रेशन हो। और जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो ये है कि बच्चे न सिर्फ ये सीखेंगे कि अपने जो राइट टू सेफ्टी है वो क्या है, साथ ही वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल भी सीखेंगे। सो लेट अस सी द वीडियो।
नहीं बड़ा बन रहा है। क्या तू कॉमर्स के स्टूडेंट हो के साइंस के खिलौने से खेल रहा है? तू इसमें क्या पढ़ रही है? मैं इसका लेबल पढ़ रही हूँ। ये क्या लिखा है इसमें? अरे जब मैं दिवाली के पटाखे लेके आई थी उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। दवाओं पर भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को किसी भी उत्पाद या सेवा से होने वाले खतरों से सुरक्षित रहने का अधिकार देता है। इसे ही हम राइट टू सेफ्टी कहते हैं। इसी वजह से सभी कंपनियां अपने उत्पादों के ऊपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन प्रिंट करती है। तो इस तरह से हमने अपने गंगाधर को पहली शक्ति प्रदान की, जो है राइट टू सेफ्टी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हर कस्टमर को यह कानून एक अधिकार देता है कि उसे जानकारी पाने का पूरा अधिकार है कि जो उत्पाद मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कब बना है, कब उसकी एक्सपायरी है, ये सभी जानने का हमें अधिकार हमारा कानून देता है। इसके लिए हमने जो एक्टिविटी यूज की है वो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड ऑन लेबलिंग। हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट्स के लेबल के ऊपर बहुत सारी जानकारियां प्रिंट रहती हैं। बच्चों ने बहुत सारे लेबल्स अपने घर से कलेक्ट किए, उनको प्रिंट किया, उनको रीड किया और उनकी जानकारियों को कॉपी में लिखा भी। लेबल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव बीन यूज्ड इन रियल लाइफ। द स्टूडेंट्स ये लेबलिंग जो सीखेंगे, यहाँ एक दूसरे चैप्टर को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। एक तैयारी के साथ साथ दूसरी तैयारी भी हो रही है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर में लेबलिंग नाम से कंपोनेंट है। बच्चा इस राइट टू सेफ्टी को, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड को सीखते सीखते उस लेसन को भी तैयार करेगा। सो दिस इज अ हैंड ऑन एक्टिविटी। यहाँ विशेष बात, मैं जब टॉय बेस्ड पेडागोजी पढ़ रहा था उसमें बहुत प्यारी बात मुझे लगी कि मंजिल से ज्यादा, आउटकम से ज्यादा लर्निंग एक्टिविटी खूबसूरत होनी चाहिए, जर्नी खूबसूरत होनी चाहिए। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आपको साफ दिख रही होगी, हाउ हैप्पी दे आर व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। So there is a video. कौन सा प्रोडक्ट है आपका? सर कुरकुरे दिखाइए। ओके, आप क्या कर रहे हो? लेबलिंग कर रहे हैं। लेबलिंग। लेबल के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है? सर ये तो प्रोडक्ट का नेम लिखा रहता है, देन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, देन उनका प्राइस लिखा रहता है, देन कितनी क्वांटिटी उसमें मिल रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें दी रहती है। ओके। So in this way, we have provided the next Shakti to our Shaktiman. Then third is right to be assured. Right to be assured हमें अधिकार देता है as a consumer कि आवश्यक नहीं है कि हमने कोई प्रोडक्ट दुकानदार से देख लिया तो हमें बाध्य कर सकता है खरीदने के लिए। नहीं, जब तक कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा कि जो वो चाहता है वही प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, तब तक उसे कोई भी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसके लिए हमने एक रोल प्ले एक्टिविटी की बेस्ड ऑन शॉपिंग। द मॉडल ऑफ फुटवियर शॉप हमने तैयार किया और बच्चों को वहां पे हमने छोटी सी एक्टिविटी जहां रोल के रूप में कराई। इसको हमने इकोनॉमिक्स से कनेक्ट किया, जहां बच्चे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट सीखेंगे, मोनोपोली मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट मोनोपोली एंड ऑल, इस तरह से। सो द सब्जेक्ट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद इकोनॉमिक्स एज वेल एंड द रोल स्टार्ट्स नाउ। क्या दिखाऊं मैं आपको? भैया सैंडल दिखा दीजिए। अच्छा सैंडल, ये लीजिए सैंडल्स। भैया पिंक कलर के दिखाइए। अच्छा पिंक कलर में, मैम ये पिंक कलर। इसमें हील कम है, थोड़ी हील डाल के जी दिखाइए। मैम, हील मैम, ये हील मैम। ये कितनी सिंपल है, थोड़ी पार्टी में दिखाइए। अच्छा पार्टी में? हाँ मैम ये पार्टी में है। हाँ, ये अच्छी लग रही है, मैं इसे पहन लूंगी। जी मैम। भैया ये कंफर्टेबल नहीं है। मैम क्या कंफर्टेबल है, पूरी दुकान खाली कर दी मैम मैंने। कहाँ भैया, आपने कहाँ अपनी पूरी दुकान दिखाई? अभी वो डब्बा तो बाकी है। अरे मैम वो मेरे टिफिन का डिब्बा, उसमें तो रहम करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। चलती हूँ? अरे मैम कुछ तो लेना पड़ेगा, पूरी दुकान मैंने खाली कर दी मैम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का राइट टू बी एश्योर्ड हमें किसी भी उत्पाद या सेवा की क्वालिटी के बारे में निश्चिंत होने का अधिकार देता है।
यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो दुकानदार उसे खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये सभी एडिटिंग मेरे बच्चों ने ही की है। इसके बाद है राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। हमारे साथ चीटिंग हो गई, अब हम किसको जाके कहें अपनी बात? तो कोई दुकान, आपने भी देखा होगा कि जब उसके पास खरीदने जाइए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है, जब शिकायत के लिए जाइए तो बॉडी लैंग्वेज दूसरी होती है। तो उस समस्या को यहाँ पे हमने बताते हुए जो एक्टिविटी की है, सिंगिंग एंड डांसिंग। दिस इज अ फोक बेस्ड सॉन्ग रिटन, कंपोज्ड एंड संग बाय प्रांजल गुप्ता ऑफ क्लास 12th कॉमर्स। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, लेट अस एंजॉय। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ताओं को यह अधिकार देता है कि यदि वो किसी सेवा या उत्पाद से संतुष्ट नहीं है, दुकानदार या बनाने वाली कंपनी को उपभोक्ता की शिकायत सुननी पड़ेगी। इस अधिकार के कारण सभी कंपनियां अपने लेबल पर कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर तथा मेल आईडी प्रिंट करती हैं। इस तरह से हमने अपने गंगाधर को एक और अधिकार दे दिया, राइट टू बी हर्ड। नाउ राइट टू सीक रिड्रेसल, यानी कानूनी निवारण पाने का अधिकार। अगर हम किसी भी शिकायत से जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो फिर हम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और कोर्ट में 3 टियर सिस्टम है जहां 3 लेवल पे हम बात करते हैं। इस एक्टिविटी को बताने के लिए जो मेरे बच्चे इनमें से किसी भी विधा में पारंगत नहीं है, तब उनको भी मौका दिया गया और उनसे मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते तो पोस्टर्स बनाइए। सो दैट वाज द इंक्लूजन। पूरी क्लास को हमने शामिल किया, बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बच्चों ने बनाए हैं। यानी जो बच्चा गा नहीं सकता तो कम से कम वो ये कर सकता है। तो मैंने देखा कि हर बच्चा किसी न किसी विधा में तो वो निपुण है। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर्स यहाँ बच्चों ने बनाए हैं। ये सो दिस इज नेक्स्ट आवर पोस्टर मेकिंग बेस्ड ऑन 3 tier सिस्टम ऑफ रिड्रेसल। यहाँ जब हम रिड्रेसल की बात करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मैं तो आपको भी एक अपनी ऑडियंस समझ के पढ़ा रहा हूँ। हमारे पास 3 तरह से अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हम जा सकते हैं, अगर हमारा दावा 1 करोड़ से कम का है देन वी विल अप्रोच टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन डायरेक्टली, और वहां हम अगर जो डिसीजन आया उससे संतुष्ट नहीं है 45 दिन के अंदर हम नेक्स्ट लेवल पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के दावों के लिए हमें यहाँ नहीं जाना होगा डिस्ट्रिक्ट में, हम सीधे भी जा सकते हैं स्टेट कमीशन में। यहाँ के डिसीजन से अगर हम संतुष्ट नहीं है तो फिर 30 डेज के अंदर हम अप्रोच कर सकते हैं नेशनल कमीशन को, और वहां भी अगर हम संतुष्ट नहीं है तो फिर आखिरी सहारा हमारा है 30 दिन के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज, पोस्टर्स इत्यादि बच्चों ने बनाए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट राइट ऑफ गंगाधर इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार, कंज्यूमर के रूप में शिक्षित होने का अधिकार। यहाँ पे जो हमने एक्टिविटी की है वो है नुक्कड़ नाटक। बच्चों को एक छोटे से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने शिक्षित करने की कोशिश की है ताकि वो अपना संदेश दे सके। द स्टूडेंट्स विल परफॉर्म नुक्कड़ नाटक अंडर टीचर सुपरविजन। जागो ग्राहक जागो।
जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक। प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार हर वर्ष भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इन दोनों दिवसों को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। यही नहीं, सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के बिजनेस स्टडीज के पाठ्यक्रम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम का एक चैप्टर जोड़ा है, जिसका उद्देश्य भी छात्रों को कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। यही नहीं, समय समय पर टीवी, रेडियो, अखबारों पर कंज्यूमर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाता है। अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो। और इस तरह से गंगाधर बना शक्तिमान। होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। इसके अलावा शक्तिमान को कुछ और ताकतें देते हैं। ये सभी स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स हैं, जिनके माध्यम से हम सभी एश्योर हो सकते हैं कि हम अच्छा प्रोडक्ट ही खरीद रहे हैं। जिनमें से ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये बच्चों ने तैयार किए हैं वेस्ट मटेरियल से। जो हमारे पास वेस्ट चीजें बच जाती हैं, जिनको हम फेंक देते हैं, उनके माध्यम से बच्चों ने कलाकृतियां तैयार की हैं। ऐसे ही ये भी हमने कुछ नया नहीं खरीदा है, जो हमारे आर्ट रूम में वेस्ट मटेरियल था, उससे ही हमने ये तैयार किया है। इसके अलावा नाउ लेट अस डू सम असेसमेंट एक्टिविटी। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, अगर मैंने अच्छा पढ़ाया तो सबको आंसर देना पड़ेगा। इट इज 24 December, यस करेक्ट। देन व्हिच कंज्यूमर राइट प्रोवाइड्स राइट टू चूज? इट इज राइट टू बी एश्योर्ड। देन द ईयर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज 2019. Then due to which right of consumer veg products have green and non-veg products have red dots on the marks? हमने 6 राइट्स पढ़े हैं, इनमें से किस राइट से ऐसा होता है? इट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसके अलावा एक हॉट्स एक्टिविटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एक्टिविटी भी हमने की। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे ऊंची एक्टिविटी हम मानते हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ समथिंग। तो हमने बच्चों से ये पूछा कि आप अपने इमेजिनेशन के आधार पे एक फ्रूट जूस पैकेट का लेबल डिजाइन कीजिए, जिसमें लोगो भी आप ही बनाएंगे, प्रोडक्ट का नाम भी खुद आप इमेजिन करेंगे, और लेबल के ऊपर सारी जानकारियां आप ही अपने आप से देंगे। हमारे विद्यालय में बहुत सारी आर्ट बेस्ड एक्टिविटी हम करते हैं। एक ग्लिम्स उसकी मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप इतने ज्ञानी जजेस के आगे थोड़ा सा मेरा कॉन्शियस होना बनता है। एक कुमार विश्वास की तर्ज पे मैंने कविता लिखी जो शुरू में बोलनी थी, भूल गया, अब याद आई, अगर आप कहें तो बोल देता हूँ। Best out of waste. So the kavita was न सप्लायर समझता है, न शॉपकीपर समझता है, कंज्यूमर की दुविधा को कंज्यूमर समझता है, दाम देकर ठगा जाए न सुनवाई कहीं पर हो, न्याय पाने को कंज्यूमर दर बदर भटकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।